नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। जनाब जाफर हुसैन साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे मौका दिया है। मेरा हुकूमत से सीधा सवाल है कि चूँकि आज होम मिनिस्ट्री CM साहब का ने है, श्रीधर बाबू साहब यहाँ बैठे हैं, तो आज शहर हैदराबाद में सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम चल रहा है सर, वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम चल रहा है। जहां देखो ट्रैफिक कंजेशन है। ट्रैफिक कंजेशन के अंदर मेन अगर मुझसे पूछते हैं सर, तो ट्रैफिक पुलिस का भी मेन रोल है जो कंजेशन होने के लिए। उसकी रीजन ये है सर, पहले हम ये देखते थे कि ट्रैफिक पुलिस रोड पे रहती थी और रोड पे रह के ट्रैफिक को कंट्रोल करती थी, मगर आज की पुलिस रोड पे नहीं रह रही सर, साइड में रह रही। हाथ में जब से स्मार्टफोन आ गए सर, सिर्फ फोटोआ लेना काम है, उससे अलावा ट्रैफिक को कंट्रोल करना कोई काम नहीं है। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से यह कहना चाहता हूं, उसको आप कुछ ना कुछ करके स्ट्रीमलाइन करिए। फोटो लेने से कोई मकसद हल नहीं होता। आप अगर मैं गलती करा तो मेरी गलती सुधारने के लिए पकड़ के बोल सकते, मगर वो चीज नहीं कर रहे हैं आजकल। सिर्फ और सिर्फ फोटोज ले रहे हैं और एक एक गाड़ी के ऊपर सर, गाड़ी की कीमत स्कूटर की 20,000 रुपए नहीं रहती, उसके ऊपर 40,000 के चालाना है सर। कहां से भरेंगे सर? नहीं भर सकते। तो मैं आपके जरिए से यह कहना चाह रहा हूं, कल उगादी है, उसके बाद परसों रमजान है, जुम्मा या हफ्ते को, ये दोनों का मिला के गिफ्ट दे दीजिए। ये हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं, 75% ऑटो वालों को, 3 व्हीलर्स के माफ कर दीजिए और रिमेनिंग जो भी है 50% चालान मिनिमम कार और स्कूटर वालों के माफ करके आप ऐलान कर दीजिए सर। आज की तारीख में पब्लिक खुश हो जाएंगी, उगादी भी अच्छी हो जाएंगी और रमजान की ईद भी अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जाफर हुसैन साहब का जो जिक्र करे, शहरी हैदराबाद में ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक पुलिस का मामले के वो नोट किया गया है। माफ करने का वो 0 ओवर है भाई। तो सब नोट कर दिए, सब डिपार्टमेंट को भिजा देंगे। देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती हूं, लेकिन न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट, किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नफरत का नंगा नाच चल रहा है। जो बात सोचने में विभत्स लगती है वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोला गया है कि उनके खिलाफ हिंसा और मारने काटने की बात आम हो गई है। बेझिझक होकर कही जा रही है। छोटे छोटे बच्चे आग उगल रहे हैं। ईद जो भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का पर्व है, उसके पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? हम एक समाज के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? अगर ये आतंक नहीं है तो ये और क्या है? इन लफंगे और गुंडों पर किसका वरद हस्त है? ये डरते क्यों नहीं है? पूरे देश को इस नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है? कितना हिंदू और मुसलमान करेंगे मोदी जी आप? और एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, क्या मिल रहा है आपको मेरे देश को बर्बाद करके? यह सवाल बार बार मेरे मन में आता है। क्या नफरत भड़काकर आप अपनी बाकी काली करतूतों पर पर्दा डाल दीजिएगा, वो छिप जाएंगी? क्या पूरे देश में केरोसिन छिड़कने से आपका मन भरेगा? और आप लोग जो मूक दर्शक बने हुए हैं, एक बात याद रखिएगा, नफरत की आग फैलने से रोकिए, वरना उसकी चपेट में आने से आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल नंबर आपका भी आएगा। दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। यह नफरत का नतीजा है जिसकी कीमत सत्ता में बैठे हुक्मरान नहीं, आम लोग चुकाते हैं। हम ऐसी नफरत, ऐसे गुंडे तो है नहीं। हम विराट सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के ध्वजवाहक हैं। हम वसुदैव कुटुंबकम, वो सूत्र है जो सच में हमें विश्वगुरु बनाता है। हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि मोदी सरकार हर रोज विफल होकर कीर्तिमान स्थापित कर रही है और ये जितना फेल होंगे उतनी नफरत फैलाएंगे। एक बात याद रखिएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपको देश से मोहब्बत है तो आंखें खुली रखिए, नफरत के भागीदार मत बनिए। आसपास नफरत के शिकार लोगों के साथ खड़े होइए, क्योंकि यही इंसानियत है, यही भारतीयता है और यही असल में हम और आप हैं। जय हिंद। इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।